भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बड़े सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु कृपां गुरो दीनवत्सल त्वयि पदाम्बुजे भक्तिरस्तु मे। विषय वासना दुःखदान्निधे पदप्लवेन मां पाहि भो प्रभो। श्री महासरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदष्टं यो विष्णुरातममुच। जय जय श्री राधा रमण। जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर नवल किशोर। जय चित चोर प्रभु। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय माखन चोर। भाई नंदोत्सव करना है। नंदोत्सव के लिए ताली की सेवा आपको करनी पड़ेगी। साउंड सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसलिए कीबोर्ड नहीं बजेगा, है ना। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि म्यूजिक कीबोर्ड पे होगा तब हम लोग आनंद लेंगे। आप लोगों को खुद ही आनंद लेना है। कीबोर्ड पर बहुत बार आनंद लिया होगा, नाचे होंगे। आज बिना कीबोर्ड के भी आप लोगों को नंदोत्सव का आनंद लेना है। तो उससे पहले आइए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे भक्तों को दिखाइए। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री राधा कांत बाल कृष्ण लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, गंगा यमुना मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे। राधे राधे। श्री गिरिराज महाराज को प्रणाम करते हुए, श्री भागवत जी की पावन सन्निधि है उनको नमन करते हुए, समुद्र नारायण का दर्शन हमें हो रहा है, सामने ही विराजमान है, उनको प्रणाम वंदन करते हुए आप सभी श्री गिरिराज परमात्मा सेवा ट्रस्ट के सहयोगी पदाधिकारी सभी को राधे राधे। श्री गिरिराज परमात्मा सेवा ट्रस्ट के संस्थापक आदरणीय बाबूजी श्री भगवती प्रसाद केडिया जी और आप सब उनके परिकर के जन जो सुदूर इस वियतनाम देश में अपने परिवार के साथ भी आए हैं, कुछ लोग अकेले भी आए हैं, यात्रा भी कर रहे हैं और उसके बाद भी बड़ी तत्परता से और बड़े आनंद से श्री भागवत कथा का श्रवण भी कर रहे हैं, उसके लिए उत्सुक भी है। और इतनी उत्सुकता अगर किसी व्यक्ति के अंदर मिल जाए तो ये मानना चाहिए कि उसकी भक्ति बहुत दृढ़ है, वो सच्चा पक्का भक्त है। दुनिया में यात्राएं बहुत होती हैं, कभी कभी कुछ यात्राओं में लोग उसमें अध्यात्म जोड़ते हैं, लेकिन घूमने के लिए सब होते हैं। कथा और प्रवचन के समय कोई उपस्थित नहीं होता वहां, और इसका श्रेय श्री केडिया जी को भी जाता है, आप सबको जाता है कि आप सब इतना प्रभु से जुड़े हुए हैं कि आपको लगता है, लोग कहते हैं कि कथा तो अपने देश में ही सुन लेंगे, विदेश में क्या कथा सुनने आए हैं, लेकिन आपकी भावना यह है कि भागवत जहां होगी वहां भगवान विराजते हैं, जहां भागवत होती है वहां मंगल होता है, जहां भागवत होती है वहां जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान की कृपा बरसती है। तो आप जिस देश में जा रहे हैं, आपने श्री गिरिराज परमात्मा सेवा ट्रस्ट ने 2 क्रूज यात्राएं की, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ऐतिहासिक यात्राएं रही। 1000 व्यक्तियों की पहली यात्रा हांगकांग से शिप प्रारंभ हुआ, सिंगापुर और शायद मलेशिया, सिंगापुर पहले सिंगापुर का, फिर दूसरा हांगकांग से, फिर ताइवान, कोरिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और चाइना, ऐसे 5 देशों का। फिर यूरोप यात्रा रही, मॉरिशस, दुबई यात्रा रही और वियतनाम यात्रा रही। लेकिन ऐसा मत समझिए कि अपने देश में यात्रा नहीं होती है, अपने देश में हर वर्ष श्रीलंका यात्रा हुई। हर वर्ष 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक कहीं भी किसी भी तीर्थ में श्री भागवत कथा का आयोजन होता है। जब विदेश जाते हैं तो उस वर्ष फिर भागवत कथा तीर्थ वाली नहीं, क्योंकि एक कार्यक्रम बड़ा करना है। तो ये बड़ा अच्छा आयोजन चल रहा है और हम जानते हैं कि आज आप सब लोग थके हुए बहुत हैं, लेकिन आनंद आया कि नहीं आया बोलो? आया। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई भोजन समय पर नहीं मिला। हमने बाबूजी से क्या कहा? ये बात जो है हुई है, हाँ, कि भोजन जो है समय पर नहीं मिला, लेकिन उपाय नहीं था अपने साथ। नहीं, इसको बाबूजी से हमने रेस्टोरेंट में भी कहा, विनीता जी से भी यही कहा
क्या हम यहाँ भोजन करने आए क्या? क्यों भाई बताओ? दुनिया के सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में भी हम भोजन करते हैं तो वो तृप्ति नहीं होती जो अपने घर में दाल रोटी में हो जाती है। बोलो क्यों जी संजय जी? हम क्या यहाँ भोजन करने आए कि आनंद लेने आए, घूमने फिरने आए? अच्छा सोचिए उस हित से अगर आप नीचे भोजन करने आते शुद्ध शाकाहारी, जैसा शुद्धता की बात है, अगर वो करने के लिए नीचे आते तो फिर ऊपर जा सकते थे क्या दोबारा? आप पूरा घूम फिरकर आनंद लेकर आए हैं, कई घंटे वहां रहे। बहुत से लोग वहां 2 घंटे रुकते हैं, आपने पूरा समय बिताया। लेकिन हाँ, वहां के लिए 2 दिन भी कम है अगर ऐसे घूमो तो। सब लोग नया एक्सपीरियंस लेकर आए, नया एक्सपीरियंस लेकर आए, और सबसे ज्यादा तो घूमे हम ही हैं। हमने और जैन साहब, इनका जी और सुल्तानिया जी, हम लोगों ने तो खूब आनंद लिया, बहुत ज्यादा घूमे। अब बाद में मोड़ जी कह रहे थे कि महाराज आप ज्यादा घूम लिए। हमने कहा कल से आप हमको पकड़ लेना, हम लोग ज्यादा आनंद लेते हैं। हाँ, अरे भाई दर्द होगा तो बाद में मेडिसिन ले लीजिएगा, पहले तो घूम लो ना, आनंद लो। हाँ, उसका आनंद लीजिए। और देखिए हम लोग शुद्धता में आनंद ले रहे हैं। आज की कथा भक्तजनों समर्पण की कथा है। आज का मुख्य विषय है समर्पण। दालन जी आप देखिएगा, क्या हमें हर कथा में समर्पण मिल रहा है? 8वां स्कंद प्रारंभ करते हैं। 14 मन्वंतर में 14 अवतार, यज्ञ नारायण पहले अवतार। गज और ग्राह की कथा सबने सुनी है। पहला प्रसंग गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष, हाथी को जब मगर ने पकड़ लिया तो भगवान आए या नहीं आए? उत्तर आप देना। परिवार के लोग काम आए या भगवान काम आए? भगवान। तो जोर से बोलो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसकी आवाज नहीं निकल रही हो। व्यासपीठ से कहा जा रहा तो मान लिया। परिवार के साथ हमेशा रहा, भगवान का तो कभी ध्यान भी नहीं किया होगा इस साथी ने। परिवार काम आया कि भगवान काम आए? भगवान काम आए। परिवार छोड़ के चला गया। श्री डोंगरे जी कह रहे हैं कि ये संसार से वैराग्य कराने की कथा है। परम श्रद्धेय श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि ऐसा चरित्र देखो, हाथी की तरह अपने को मानो। परिवार कितना भी प्रेमी हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन उनके भी कामकाज होते हैं, उसको भी समझो। बेटा नौकरी से छुट्टी लेकर 2, 3, 4 महीने सेवा करे, लेकिन उसके बाद उसको लौटना तो पड़ेगा। दुकान पर तो जाना पड़ेगा, फैक्ट्री तो जाना ही पड़ेगा, उसकी एक लिमिट है ना, व्यवस्था है उसकी। लेकिन भगवान सबके लिए, एक एक व्यक्ति के लिए समय निकालते हैं कि नहीं? बोलो। अब हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, आप इनका उत्तर दीजिए। उसने तो केवल गोविंद कहा था। सुखदेव जी ने जो स्तुति लिखी है संस्कृत में, बाबू जी, हाथी ने संस्कृत में तो स्तुति नहीं गई। सुखदेव जी ने उसके मन के भावों को पकड़कर संस्कृत के श्लोकों में कह दिया, सवै न देवा सुरमर्त्यतिर्यंग स्त्री न षण्ढो न पुमान न जंतु नायम गुणः कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयताद शेषा। गोविंद सुनते ही भगवान आए। क्या सुनते ही आए? गोविंद। रुक्मिणी जी हाथ धुला रही है द्वारिका में भोजन के बाद। आधे धुले हाथों से ठाकुर जी दौड़ दिए, आधे धुले हाथों से। और कितनी तेजी से आए कि रुक्मिणी ने कहा कहां जा रहे हैं प्रभु? तो भगवान के मुख से निकला हाथी। सोनी जी क्या निकला? हाथी। और हाथी, आप बोल के देखो एक बार फिर, हाथी। केवल इतना कहा और इतनी तेजी से आए कि हाथ सुना था रुक्मिणी ने द्वारिका में, और थी सुना है तो हाथी ने सुना है। हाथी। इतने में तो ठाकुर जी द्वारिका से आ गए, लेकिन जब उद्धार करने लगे तो भगवान आए किसका उद्धार करने के लिए है? और पहले उद्धार किसका कर रहे हैं? मगर का। जरा बोलो तो, क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा, हाथी गजेंद्र तूने मेरे चरण पकड़े हैं, लेकिन इस ग्राह की भी एक उपासना है कि इसने तेरे चरण पकड़े हैं। तू मेरा भक्त है लेकिन ये मेरे भक्त का भक्त है। तू मेरा दास है लेकिन ये मेरे दास का अनुदास है। तू बेटा है, ये पौत्र है।
तू मूलधन है या ब्याज है? तूने मेरी शरण ली है, इसने तेरी शरण ली है। अपनी शरण लेने वाले पर कृपा बाद में करता हूँ, पहले किसी भक्त संत गुरु की, किसी महापुरुष की शरण लेने वाले पर कृपा पहले करता हूँ। बोलो राधे 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 राधे। करेंगे ठाकुर जी दोनों पर। अगर कोई कहता है कि बाबूजी की बिना गुरु के क्या कृपा नहीं होती, ऐसा नहीं है, होती है, जरूर होती है। बोलो आप लोग, प्रवचनों में हम सुनते हैं कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, बिना गुरु की कृपा नहीं होती। लेकिन हम आपको उदाहरण दे सकते हैं कि बिना गुरु की भी कृपा होती है। लेकिन सज्जनों, अंतर क्या है? बिना गुरु की कृपा में थोड़ा समय लगता है, देर लगती है। अपनी साधना बलवती होनी चाहिए, अपना विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और गुरु के माध्यम से क्या हो जाता है, पूरे पूजा पाठ भी ज्यादा नहीं हो, जब तक भी ज्यादा नहीं हो, श्रद्धा भी बहुत अधिक नहीं हो, लेकिन बस गुरुदेव की शरण को पकड़ लो, चरणों को पकड़ लो, महापुरुष के चरणों को पकड़ लो, तो उनकी भक्ति के सारे हम भी पार हो जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। समय नहीं लगता, जल्दी हो जाता है। बात समझ में आई क्या? अब हम आपसे पूछते हैं कि हाथी के पास भाषा है या नहीं? और हमारे पास भाषा है या नहीं? हाथी सबसे बड़ा निर्बुद्धि होता है। हाथी के पास बुद्धि है या नहीं? और हमारे पास जोर से पीछे वाले जिनके पास नहीं हो वो मत बोलना भाई। तो फिर है ना, बोलो तो। हाँ? हमारे पास बुद्धि, हाथी के पास शब्द नहीं है बाबूजी, हमारे पास है। जब हाथी के लिए आ सकते हैं तो हमारे लिए आएंगे कि नहीं आएंगे? जब हाथी पर कृपा कर सकते हैं, उसका संकट मिटा सकते हैं, तो हमारा मिटाएंगे या नहीं? सबसे बड़ी तो कृपा भगवान की यही हो रही है कि हम घूम रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं भगवान। सराब जी आपको भी दिखाते रहे, सबको जो बात करें अच्छा लगे। हाँ, सबसे बड़ी बात है गुरु जी, हाँ, भगवान हमारे साथ साथ चल रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। ये बड़ी भावना है कि जब हम लोग यात्रा में हैं तो ये सबसे बड़ा संबल। किड़िया जी ने कितनी अच्छी बात कही, हम अकेले नहीं आए, भगवान हमारे साथ आए। कौन? गिरिराज जी हमारे साथ आए हैं। हमारे जो पूजा के ठाकुर जी हैं, राधा गोविंद देव जयपुर वाले, श्री गोपीश्वर महादेव वो हमारे साथ हैं, और हमारे गुरुदेव वो भी साथ हैं, और भागवत जी सबसे बड़ी। तो भागवत जी में सारे देवी देवता विराजमान है, वो हमारे साथ चल रही है। एक एक अक्षर में जहां ब्रह्म है वहां 18,000 श्लोक में क्या ब्रह्म का व्यापक रूप होगा। तो भगवान जब हमारे साथ है तो हर चीज में आनंद लेना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। एक बात समझना, ये कोई साधारण बात नहीं है कि कथा हो रही है। दो लोगों ने हमको लिखकर भेजा, महाराज स्टैंड नहीं है, फेसबुक पर लिखा, आप पढ़िएगा, वहां स्टैंड तो है नहीं, वहां म्यूजिक तो है नहीं। हमने कहा ऐसे 30-40 साल पहले म्यूजिक होता था क्या भाई? आज से 50 साल पहले माइक होता था क्या? ये माइक होता था क्या? बोलो, उस समय कथा होती थी कि नहीं होती थी? हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे कथावाचक हुए जिन्होंने हमको बताया, हमारे बाबा परबाबा स्वयं बिना माइक के कथा करते थे, और आप विश्वास तो करोगे नहीं, लेकिन वो कहते थे 5,000-7,000 लोगों तक हमारी आवाज जाती थी, एक एक श्रोता को आवाज सुनाई देती थी। आज हम इसके बिना बोले तो केवल हॉल में जाएगी आवाज, ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को हम 150 लोगों को आवाज सुना सकते हैं बाबू जी। बहुत होगा तो आप नीचे बैठ जाएंगे तो 200 लोगों को, उससे ज्यादा। और 6 घंटे रोज बोलना, बोलिए, माइक के बिना होती थी कि नहीं कथा? होती थी। करना क्या है, क्या सीखना है? 2 समय होती थी, 2 समय होती थी, 3-3, 4-4 घंटे होती थी एक समय। जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, जिस देश में, परिवेश में, परिवेश में रहो,
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण कहो जिस काल में बोलो जिस हाल में जिस हाल में जिस हाल में जिस चाल में रहो जिस काल में जिस हाल में जिस चाल में रहो राधा रमण राधा रमण राधा जिस रंग में जिस रंग में जिस संग में जिस संग में जिस ढंग में रहो जिस रंग में जिस ढंग में जिस ढंग में रहो जोर से बोलिए रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण काल की जय भगवान की जय हाथी का शब्द भाषा भाव नहीं हो सकता है भाव हो और कुछ नहीं है लेकिन एक बात पक्की है समर्पण है हाथी का अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार अब है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में ऐसा समर्पण इसको समर्पण कहते हैं आज समर्पण को ही हम टॉपिक बनाकर बात करेंगे आपके लिए समर्पण है बाबू जी अब जब छोटे बच्चों के लिए युवाओं के लिए हम कथा सुनाते हैं तो उसको समर्पण श्रद्धा ये टॉपिक नहीं होंगे उस दिन के टॉपिक कुछ अलग होंगे उनके नाम हमने अलग रखे उस तरह आज से 25 साल बाद कथा अलग तरह होनी चाहिए हर 25 साल में कथा बदलनी चाहिए 200 साल पहले कथा होती थी वो आज नहीं हो सकती है मान लो नहीं तो बच्चे भटक रहे हैं बच्चे कथाओं में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी तरह कथा नहीं सुना रहे आज गाड़ियां किस स्पीड पे दौड़ रही है बाबू जी 200-250 पे तो उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी ना चलिए बोले राधे 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 सज्जनों हाथी के लिए आएंगे तो मेरे लिए तो जरूर आएंगे ये विश्वास है ना अगला प्रसंग है समुद्र मंथन भगवान के कितने अवतार होते हैं समुद्र मंथन में इस प्रसंग में समुद्र मंथन सबने सुना है ना कितने अवतार हुए समुद्र मंथन में कितने अवतार हुए 4 अवतार हुए कच्छप अवतार पहला देवतादित्य समुद्र मंथन करेंगे मंदराचल को उठा लाए भगवान लेकर आए और धारण किया है कच्छप रूप से देवतादित्यों से प्रकट नहीं हुआ तो मंथन किया है अजित रूप से कच्छप नारायण भगवान की जय नारायण भगवान की जय और जब कुछ नहीं प्रकट हुआ तो भगवान जब मंथन करने लगे तो जहर प्रकट हुआ मंथन कर रहे हैं अमृत का मंथन की व्याख्या बहुत अच्छी है कि वो संकेत करेंगे आगे की कथाओं में इसको ध्यान से सुनिएगा मंथन हमेशा करते रहिए संकेत करते रहे 2 तरह का मंथन हमेशा करिएगा एक तो विचारों का मंथन मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं मैं भटक तो नहीं गया हूं सोचते रहिए बैठकर निर्णय लीजिए सोच समझ कर निर्णय लीजिए विचारों का मंथन भले व्यापार में करो या घर बार में गलतियां हो रही हैं ये सोचिएगा कि अगर व्यापार में घाटा हो रहा है तो हो सकता है कि कमी मेरे अंदर हो विचार करूंगा केवल मेहनत नहीं करूंगा और अगर परिवार में समस्या है
लोगों में नहीं बन रही है, मेरे पारिवारिक जनों में आपस में बातचीत बंद है, लड़ाई हो रही है, मन नहीं मिल रहे, तो मुझे सोचना पड़ेगा, विचार का मंथन करना पड़ेगा कि कहीं गलती मुझसे ही तो नहीं हो रही है। गलती अपने से भी होती है कभी कभी, हम मानते नहीं। जरा जोर से बोलो, राधे राधे राधे। अपनी गलती घर में मानोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, घर में बनेगी, घर वालों की बनेगी, तो दुनिया में आपका ही सम्मान बढ़ेगा। वाह, वो लोग देखो साहब कितने मिलके रहते हैं साहब। अरे उधर मतलब ऐसे नहीं बने, हमने उधर इशारा किया तो उधर देखेंगे, ऐसा है ना। दूसरा मंथन माने हमेशा कर्म करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। पठानी चलाते थे कि नहीं हमारी दादी माता चलाते थे कि नहीं? मंथन कहते थे ना उसको। मंथन माने कर्म करिए, मेहनत करिए और सोच कर करिए। सोचा फिर मंथन करना, फिर मेहनत करना। समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जहर प्रकट हुआ। ये समझ लीजिए ना, शिव ने अंदर दिया ना उगला। दुनिया में कोई आपसे कुछ गलत बोल दे सज्जनों, अब इसकी बहुत लंबी लंबी व्याख्या है, संकेत करेंगे, नई बातों को समझिए और नोट करिए। बहुत अच्छी बात आप कर रही है, ये बड़ी आवश्यक है, नोट्स बनाना हमेशा आवश्यक है। सज्जनों, जहर माने परिवार में किसी ने हमसे गलत कह दिया, बच्चों ने कह दिया, नौकर ने कह दिया, मित्र ने कह दिया, रास्ता चलते ने कुछ गलत कह दिया, हमारा अपमान कर दिया, कुछ इंसल्ट कर दी, कुछ गलत हो गया, तो ना तो जहर को अंदर लीजिए, माने अंदर मत बैठाइए, परेशान देंगे, पर ना उगलिए। उगलना क्या है? उसने गाली दी, आपने 2 गाली दी, उसने थप्पड़ मारा, आपने 2 थप्पड़ मारे, ऐसा नहीं। क्या करें? ठीक है, कदे ना अंदर रखूंगा ना उगलूंगा, ये भी आपका विभूषण होगा। लोग कहेंगे वाह, वो व्यक्ति कितना गलत था, उसने इतने बड़े व्यक्ति को गाली दी लेकिन वो शांत रहा। महिमा गोवालका जी अपनी भरने वाली है। बोला राधे 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 राधे। ठीक है ना, आप समझ गए हमारा संकेत, गोवालका जी समझ गए। कभी कभी मौन रहकर, देखो ठाकुर जी क्या देख नहीं रहे क्या ठाकुर जी देखेंगे नहीं? आपके साथ यदि कोई अन्याय करता है, कुछ गलत करता है, आप निश्चिंत हो जाइए, उसका भाग्य है। लेकिन ऊपर वाला वो देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, बस ये ध्यान रखना। और हाँ, आपका धर्म कोई छीन ले, कोई गलत काम करके छीन ले, अधिकार आपका है और ले ले, क्या रख लेगा? अरे आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, दूसरी तरह ठाकुर जी देंगे, क्यों चिंता करते हो? और वो आपके धर्म को कभी बचा नहीं पाएगा। बोलो राधे 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 राधे। फिर भगवान कितने रत्न निकले, उन रत्नों के बाद लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, नारायण से विवाह हुआ, धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, अमृत का कलश लिए हुए। महालक्ष्मी माता की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। देवता छीनना चाहते थे, दैत्य छीन कर ले गए, और मोहिनी बनकर हमारे ठाकुर जी ने देवताओं को अमृत पिलवा दिया। शिव जी मोहिनी अवतार को देखकर सुदबुद्ध होकर पीछे दौड़े थे भगवान शंकर, जिससे हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इसी शक्ति से प्राकट्य हुआ, शिव पुराण में वर्णन है। सज्जनों, क्या देखा हमने? देवताओं का प्रभु के प्रति समर्पण है। देवता कौन है? जो भगवान के प्रति समर्पण भाव रखता है। असुर कौन है? जो ठाकुर जी का भी छीनना चाहता है। बोलो राधे 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 राधे। हाँ, जो आपका छीने और भगवान का भी छीनने को तैयार हो, वो कौन है? ठाकुर जी कहेंगे तुझे छल से भी अगर तेरा भाव देना पड़ा तो मैं दूंगा तेरा भाग, तू चिंता मत कर। दिया कि नहीं? समर्पण की बात हमने देखी। 4 अवतार देने पड़े ठाकुर जी को, लेकिन आए अवतार देकर। ऐसे प्रभु कितने कृपालु हैं, बस समर्पण भाव रखिए। वामन अवतार कितना दिव्य है, कितना दिव्य है। छिना हुआ राज्य उनके पुत्र देवताओं को दिलाने के लिए भगवान नारायण आते हैं। अरे और इससे बड़ी बात क्या होगी? दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता। जरा देखिएगा वामन अवतार को, कितना कितना करुणामय, कितना दयालु अवतार है। भक्त के प्रति कितनी कृपा है कि जिस बलि को ठाकुर जी छीन कर हराकर देवताओं को राज्य लौटा सकते थे, भगवान ने कहा नहीं, बलि भक्त है,
भक्त की महिमा बढ़ाऊंगा, अपनी घटे तो घटे, भक्त की यहाँ से छीनूंगा नहीं, भक्त के आगे बड़े हाथ फैलाना पड़े, हाथ पसार कर भी भक्त की ही महिमा बड़ी है। बोलो, अरे राज्य ले लिया 2 पग में, लिया कि नहीं? पदान त्रीणी दैत्येंद्र संविधानी पदामो, 2 पग में राज्य ले लिया। तो क्या ठाकुर जी को पता नहीं कि तीसरा पग इसके सिर पर रख सकता हूं? वो तो महिमा बड़ी ही बढ़ानी है। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो यदीकम सुरभर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत् प्रणम्बनम पदम तृतीयम कुरु शीश निवेदितम। ठाकुर जी दौड़े हैं, अपने हाथ से मुक्त कर रहे हैं और बलि के मस्तक पर अपना तीसरा चरण रख रहे हैं। ठाकुर जी का चरण मिल जाए, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कुछ नहीं मिल सकती। ये मान लेना, कुछ नहीं मिल सकती दुनिया में, इससे बड़ी दौलत नहीं है। ठाकुर जी के चरण मिल जाए। बाबूजी हम यात्रा कर रहे थे, पंचतत्व शिवलिंग यात्रा। हमने बाबूजी से विकास कपूर करा दीजिए एक बार। पंचतत्व शिवलिंग यात्रा दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत के लोग तो करते हैं, जानते हैं, आप और हम नहीं जानते। जानते हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, आकाश, जल, समझते? इन सबके एक शिवलिंग है। उन शिवलिंग की यात्रा करने से उस तत्व की शुद्धि हो जाती है। दक्षिण भारत में अग्निश्वर के पास जाओगे तो गर्मी लगेगी, ऐसे है प्रभाव आपको सामने दिखाई देगा। जल तत्व के पास जाओगे तो थोड़ी ठंडक फील होगी। कैसा है? दक्षिण भारत की यात्रा बहुत सुंदर है। तो वहां उसमें सबसे पहला स्थल होता है कांचीपुरम। कांचीपुरम में हम लोगों ने दर्शन कर लिया। तो पूज्य शंकराचार्य भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, कांची वाले। तो महाराज जी ने कहा कि सुबह भाई कि अपने भक्तों को छोड़ के आना, पैसे वालों को मत लाना, अकेले आना। हम चले गए, फिर भी हमें अग्रवाल जी को अपनी थे, उनको ले गए। तो उन्होंने बहुत सारी धर्म की चर्चाएं की। फिर कहा चलते चलते कि भैया वामन भगवान का दर्शन किया कि नहीं? लोग नहीं जानते, लेकिन दुनिया में सबसे अनोखा मंदिर वामन भगवान का बाबूजी कांचीपुरम में है। आप लोग गए होंगे लेकिन शायद दर्शन नहीं किया होगा। ओला सांद्राल पेरूमल भगवान का नाम है, जहां विराट रूप में वामन भगवान का दर्शन हो रहा है। कहीं नहीं होता। छत्र लिए हुए वामन भगवान का दिखेगा दर्शन विराट रूप में, और बलि के मस्तक पर अपना चरण रख रहे हो, ऐसा दर्शन कहीं नहीं होता। त्रिलोकी नाप रहे हैं, ऐसा दर्शन कहीं नहीं होता। बहुत दिव्य दर्शन है सच। कभी कांचीपुरम जाइए, जरूर दर्शन कीजिए, और आगे ट्रस्ट आपको ले जाए पंचतत्व शिवलिंग यात्रा पर, और आनंद की बात है। बोले राधे 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 राधे। भगवान वामन बलि पर कृपा करते हैं, और इससे बड़ी कृपा क्या होगी? बलि का समर्पण है ना। तो ठाकुर जी ने क्या दिया समर्पण के बदले? वो सुतल लोक में रहेगा तो भगवान पहरा देंगे, दरबानी करेंगे। 52 गेट हैं, हर गेट पर एक एक रूप बनाकर खड़े हैं, इसलिए नाम 52 पड़ गया। वामन नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी ने भले ही बलि को राखी बांधी, बलि ने कहा, लेकिन भगवान ने बलि को छोड़ा नहीं। एक रूप से गए वैकुंठ, एक रूप से वहीं खड़े हैं। आज मत्स्यावतार लिया, हयग्रीव अवतार भगवान ने लिया। श्री वामन नारायण भगवान की जय। हयग्रीव भगवान की जय। 9वें स्कंद में पहले सूर्यवंश आपको सुनाते हैं। मनु जी की संतान नहीं, पुत्रष्टि यज्ञ से कन्या, कन्या को ब्राह्मणों ने मंत्रों से पुत्र बना दिया। बाद में शिव जी ने आशीर्वाद ऐसा दे दिया, 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री। मनु जी की संतानों के बाद सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि से हुआ। अश्विनी कुमारों ने दवाइयां बनाना सिखा दिया, च्यवन प्राश बनाया, पाया, युवा हो गए, और बदले में अश्विनी कुमारों को यज्ञों में भाग दिला दिया। उसके बाद नाभाग फिर अम्बरीश जी का चरित्र है, जिन अम्बरीश जी के लिए ठाकुर जी ने दुर्वासा जी को त्रिलोकी में दौड़ा दिया। क्यों? क्योंकि दुर्वासा जी इतने बड़े ज्ञानी होकर भी मन में अहम है, समर्पण भाव नहीं है। और अम्बरीश जी के चरित्र में बजाज जी समर्पण भाव है। दोनों का अंतर आपने देखा। जो समर्पित है ठाकुर जी, उसके लिए बड़े बड़े संतों को भी इस प्रकार दंड दे सकते हैं।
इस वंश में आगे कई राजा हुए, नवग नाभाग, अम्बरीश जी के बाद त्रिशंकु उल्टे लटके पड़े, हरिश्चंद्र महाराज का पावन चरित्र, रोहित की कथा, फिर आगे सगर महाराज के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भगीरथ जी गंगा लेकर आते, गंगा सागर की कल चर्चा हो रही थी। गंगा मैया की जय। खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघोस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भवत्। श्री दशरथ जी महाराज की जय। तीनों माताओं की जय। अपने जैन ग्रंथों में भी दशरथ जी का खूब चरित्र मिलता है। दशरथ जातक के नाम से अलग चरित्र है, ग्रंथ ही है। महाराज भगवान 4 रूपों में प्रकट होते हैं। आप कहेंगे राम ब्रह्म है, 3 उनके भाई है, नहीं, भागवत जी कहती है कि चारों ब्रह्म है। अंशांशेन चतुर्भागा, एक ब्रह्म 4 रूपों में प्रकट होता है। श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। आज भी हम और आप राम राज्य की कल्पना करते हैं, इससे बढ़िया कोई राम कथा हो सकती है क्या दुनिया में? अगर कोई सनातनी कहीं है तो वो कोई और राज्य नहीं चाहता। कौन से राज्य की कल्पना है? राम राज्य की कल्पना है। क्योंकि राम राज्य में किसी को कष्ट नहीं है। जानकी जी को जंगल में भेज दिया गया और लवकुश का जंगल में जन्म हुआ, ये सब कथाएं विवादित हैं। अब वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं बाबू जी, और इसको सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमारे राम जी पर कलंक लगे, सनातनी उनमें अश्रद्धा करें, इसलिए ऐसी कथाएं बनाई गई हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, और केवल सनातनी नहीं, सोनी जी, एक विदेशी फादर, एक ईसाई है, फादर कामिल बुल के, उसकी पुस्तक पढ़नी चाहिए राम कथा। उसके जैसी राम कथा किसी ने लिखी नहीं। बोलो राधे राधे। बोलते रहो राधे राधे। राधे राधे। किसी ने नहीं लिखी, इतनी रिसर्च की उसने। एक अंग्रेज है, उसके जैसी हनुमान कथा किसी ने नहीं लिखी, किसी ने नहीं लिखी। हम कहते हैं दावे से, वो ऐसा लिखता है। ये विदेशी असल में जब रिसर्च करते हैं ना तो डूब के करते हैं, डूब के करते हैं। हम लोग ऊपर ही ऊपर काम करते हैं, बस 4 कथाएं याद हो गई, उसी को 40 जगह सुना देंगे। अरे रोज पढ़ो, रोज कुछ नया ज्ञान लो। ये विदेशियों से कुछ सीखना चाहिए। आपने ध्यान दिया मॉरिशस गए बाबू जी, हम और आप घूम के आते थे। हम लोग घूमने के लिए वहां गए और आपने देखा होटल में क्या होता था। अंग्रेज वो बीच पर लेटे रहते थे, और क्या चेयर पर लेटे रहते थे, और क्या करते थे, कुछ ना कुछ पढ़ते थे। सबके हाथ में बुक्स होती थी, ध्यान दिया। वो पढ़ने गए थे वहां कि शांति मिले, कुछ पढ़ सकें। खैर, पढ़ना सीखना चाहिए, ऐसी बात। और ये राम राज्य है। अगर देखो तो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जो पढ़ाई करते हैं, शिक्षा करते हैं, जो सेवा करते हैं, राम जैसा कोई शिष्य नहीं मिलेगा। यज्ञों की रक्षा करने वाले राम जैसे नहीं मिलेंगे। विश्वामित्र जी के, अरे बोलो, यज्ञ की रक्षा, और राम जैसा कोई भाई नहीं। विवाह तो अपना और लक्ष्मण जी का तय हुआ, लेकिन 2 भाई, चारों पैदा संग हुए हैं, तो विवाह भी संग होगा। राम को जब युवराज बनाने की तैयारी हो रही है तो राम जी प्रसन्न नहीं है। अभी पिछले 3 दिन में 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का ऐलान हुआ। आज आप लोग, बहुत सारे लोग पुराने राजस्थान से हैं, तो सबकी टकटकी वहीं कहीं, कौन बना कौन बना। बात ये नहीं थी, जो बना वो कितना प्रसन्न था। आपको लगता था मैं ही बनूं ना, हाँ या ना? तो हम और आप उनकी जगह होते तो हमको भी लगता मैं ही बनूं। लेकिन राम जी से क्या सीखना है? राम जी कहते हैं बटोरने में आनंद नहीं है, बांटने में आनंद है। बांटने में आनंद है। केवल मैं क्यों युवराज बनाया जा रहा हूं? जब चारों भाई पैदा साथ में हुए, प्रकट साथ में हुए, तो चारों का अधिकार है। ये राम राज्य है। वन में जाए, पिता की आज्ञा नहीं हुई, लेकिन माँ ने वचन मांग लिए, सौतेली माँ ने मांग लिए, तो जंगल में गए कि नहीं श्री राम? अरे जंगल में जाना बहाना है। सच्चाई में ऐसे वनवासियों को जो उपेक्षित है, जिन्हें लोग अछूत कहते, केवट हो या शबरी,
आज भी जिनको छूने से हम नहाते हैं ना सज्जनों, उस समय राम जी ने 10 लाख साल पहले कैसी क्रांतिकारी व्यवस्था बनाई। बोलो, जिस भीलनी को छूने से लोग नहाएंगे, उस भीलनी के झूठे बेर राम जी खा रहे हैं। प्रेम में ताकत है भगवान को झुकाने की, प्रेम में ताकत है भगवान को झुकाने की, नहीं तो क्या जरूरत थी राम को शबरी के झूठे बेर खाने की। मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं मधुर भर साग खाते हैं। कि नंदा नाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं, कि नंदा नाई बन करके प्रेम से चरण दबाते हैं। मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं विदुर घर साग खाते हैं। कभी शबरी की कुटिया में राम वनवासी बन बैठे, कभी शबरी की कुटिया में राम वनवासी बन बैठे। और कितनी बड़ी बात है, खिलाए प्रेम से कोई, खिलाए प्रेम से कोई तो झूठे पेड़ खाते हैं। खिलाए प्रेम से कोई तो झूठे पेड़ खाते हैं। रटते रटते गिरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते गिरे उमरिया। नंदन कब आओगे, नंदन कब आओगे, की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई प्रेम भावना जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई प्रेम भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। भिलनी की झोपड़ी बढ़िया गाता रामा गाते रटते बीती रे उमरिया। रामा रे उमरिया बीती रे उमरिया। कैसे प्रभु हनुमान जी से मिलेंगे तो शिव के अवतार हैं, लेकिन एक बात समझना, बलवान नहीं चाहिए, जिसके अंदर समर्पण है भले ही वो निर्बल होगा, ठाकुर जी उसका संग देंगे। बाली और सुग्रीव के अंदर क्या अंतर है? समर्पण का अंतर है। बलवान बाली है, ठाकुर जी सहायता करेंगे। रावण के यहाँ कौन है ऐसा जिसके अंदर समर्पण है? बोलो। समर्पण किया, किसने सिखाया? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी का मंत्र क्या है विभीषण के लिए? समर्पण कर दो। क्या करो? समर्पण कर दो। रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। जब ठाकुर जी हम पर कृपा कर सकते हैं, सुना हो विभीषण प्रभु के रीति, करहु सदा सेवक पर प्रीति। सेवक कौन है? जो समर्पित भाव से रहता है। तो मालिक बन के रहे, नाम नौकर हो, वो सेवक थोड़े नहीं। सेवा करने वाला, समर्पित भाव से सेवा करने वाला वो है सेवक। समर्पण किया तो लंकेश्वर बने कि नहीं? बन गए।
राक्षसों का विनाश, लेकिन विभीषण राजा बने हैं। श्री राम तो आज भी अवधपुरी में विराजमान है। सज्जनों, ये कितना बड़ा सौभाग्य का क्षण है हम सब के लिए। हमारे आपके पूर्वज सैकड़ों साल से जो संघर्ष कर रहे थे, उसका अच्छा समय आया। ये मानना कि हमारा और आपका जीवन धन्य हो गया। हम लोग अपने पूर्वजों से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। क्यों हैं? पूर्वजों को 550 साल में जो देखने को नहीं मिला, लेकिन जो चाहते थे, उनकी इच्छा थी, वो आज पूरी हो रही है। और 22 जनवरी को हम और आप सब, अरे भाई नहीं जा पाएंगे, जो लोग नहीं जा पाएंगे, आप सबकी ओर से आप नाम लिख के दे देना, हम सबका नाम लिख लेके ले लेके प्रणाम कर लेंगे। अब आप रहेंगे तो वहां प्रणाम करेंगे। हम 20 को पहुंचेंगे, 23 तक वहां रहेंगे। हमारी कथा थी, हमने कथा वालों से कहा भाई अच्छी कथा थी, संघ परिवार की थी, इसलिए मान गए। और कोई होता तो शायद नहीं मानता। संघ परिवार की कथा थी, और हमने कहा भाई बढ़ाओ तो बढ़ाओ, नहीं तो हमको तो अयोध्या निमंत्रण आया तो जाना ही है भाई। निमंत्रण कोई व्यक्ति नहीं भेजता, संस्था नहीं भेजती। हमने कहा राम जी ने भेजा है। किसने भेजा है? राम जी ने भेजा है। और राम जी बुला रहे हैं तो जाना है। आप सबका प्रणाम कर देंगे, ये पक्का बनता है ना। हाँ। और फिर आप लोग जल्दी आइए, हमने बाबूजी से कहा जल्दी आइए, आप सब लोग एक साथ जाओ। कोई 4 लोग जाएंगे, 2 लोग जाएंगे तो सब, ये बात पक्की है। ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, 2-4 महीने के अंदर प्रतिष्ठा होते ही सब जाएंगे। जाएंगे कि नहीं बोलो? हाँ। बताया श्याम जी ने कि कलकत्ता से स्पेशल ट्रेन जा रही है, जगह जगह से ट्रेन जा रही है। बाबूजी जरूर जाना चाहिए। आप मान लीजिए कि 2024 का सबसे बड़ा तीर्थ तो अयोध्या ही है। और चिंता मत करो, 2025 में फिर मथुरा भी आ जाएगा। और 26 में फिर काशी भी आ जाएगा। ये भी आप देखो। हाँ, हर साल एक होता जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। ये राम कथा है, सबसे बड़ी राम कथा। तो ये व्यथा मिट गई, ये राम कथा। हाँ, ये राम कथा है। आज भी अगर गांव गांव एक बच्चे को आप कुछ पूछो तो वो श्लोक नहीं सुना सकता, लेकिन कोई ना कोई चौपाई जरूर सुना देगा। है? अरे ज्यादा नहीं तो कह देंगे कौन बहु हमें कहानी, कोई राजा बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। जागी रही भावना जैसी, कुछ ना कुछ तो याद होगा सबको याद होगा। ये है राम कथा। और आज हमारा और आपका जीवन धन्य हो रहा है। हम वियतनाम उस देश में बैठे हैं जहां हमारे पूर्वजों ने यहां से भी चाहा होगा, पर वो दूर थे, लेकिन यहां से भी चाहा होगा कि श्री राम मंदिर जरूर बने। ठाकुर जी का जहां प्राकट्य हुआ वहां बने। बोलो राधे 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 राधे। रामचंद्र भगवान की जय। फिर आगे चंद्रवंश में चंद्रमा गुरु पत्नी का हरण कर लिया, युद्ध हुआ, बुध का जन्म हुआ, बुध के यहाँ पुरुरवा का जन्म हुआ, उर्वशी अप्सरा छूट गई तो अग्नि को पुत्र बनाया। फिर आगे ऋचि जमदग्नि विश्वामित्र, इधर परशुराम जी का प्राकट्य, सहस्रबाहु अर्जुन को ही नहीं मारा, ध्यान दीजिए, क्षत्रियों को नहीं मारा, दुष्ट राजाओं को मारा। ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में लड़ते रह जाए, सनातनी लड़ते रह जाए, इसलिए ये योजना बना के काम किया गया। परशुराम जी नारायण है, नारायण ने दुष्ट राजाओं का विनाश किया है। इसकी चर्चा कभी आपको विस्तार से करेंगे, प्रामाणिक बात है। और सज्जनों, जो अच्छे राजा थे उनको राजा बनाया, अच्छे क्षत्रिय थे उनको राजा बनाया, भीष्म जी को शिष्य बनाया, अकेला शिष्य बनाया। कौन है भीष्म? क्षत्रिय है कि नहीं है? बोलो, शिष्य बनाया कि नहीं बनाया? परशुराम भगवान की जय। ययाति का चरित्र है। और उसके बाद फिर महाराज अंत में कहा यदुवंश में चलते हैं, जहां हमारे प्रभु बालकृष्ण का पावन चरित्र है। वसुदेव जी के 7 पत्नी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। जो देवक महाराज की कन्याएं हैं। दशम स्कंद में हम और आप चले। हाँ, सब लोग पटके पहन लीजिए, इनको पहने, अच्छा पटके धारण कर लीजिए। पहले गुरु जी को पहना दिए। हाँ ठीक है।
कथा का भी आनंद लेते रहिए, जिससे समय मर्यादा में कथा विश्राम में, फिर तो लास्ट में सबको बिना कीबोर्ड के नाचना है। देखो, हाँ, कीर्तन गाना है, खड़े होके गाना है सबको, है ना? आनंद मन से होता है। सोनी जी से आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? 84 साल की एज में भी पूरा फ्रेंच विलेज घूम के आए हैं बाबूजी, पूरा घूम के आए हैं। हाँ, और चढ़ाई चढ़ गए, कितनी ऊंची ऊंची चढ़ाई चढ़ गई। ये सीखने की बात है। एक बार सोनी जी को दिखा दीजिए सर आप जी, तो लोग देख लें। हमने उनसे कहा कि आयु क्या हो गई? बोले 16 साल। हमने कहा ये तो सब कहते हैं। बोले नहीं महाराज, 100 पूरी आयु है, उसमें 84 घटाओ तो 16 ही बचेंगे। अगले साल 85 होंगे तो 15 का ही रह जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है। और ये कहते हैं कि जो मन से जवान है वो हमेशा जवान है। मन से 15 की, मन से 15 की। और खूब आनंद देते हैं लोग, इनसे हंसी मजाक करते हैं और फिर भी प्रसन्न रहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। राजा परीक्षित ने कहा, अब तो प्रभु बालकृष्ण का चरित्र सुनाइए। तब सुखदेव जी ने, जब राजा ने कहा कि अमृत वर्षा में नहा रहा हूं, न भोजन चाहिए न जल चाहिए। एक बात बताएं आपको, घूमने फिरने में भूख लग सकती है, लेकिन कथा सुन रहे हो, बताओ कथा में कोई भूख लगती है क्या? क्योंकि कथा में तो अमृत वर्षा होती है, उसके आगे भोजन जल कौन पूछे? देवकी जी की विदाई के समय कल से स्वयं लेकर जा रहा था। आकाशवाणी सुनने के बाद इसका 8वां बच्चा तुझे मारेगा, हमने कल ही चर्चा की थी। वसुदेव जी ने धैर्य रखा तो भगवान आए, हर बालक दूंगा। और 6 बच्चे मारे तब भी धैर्य रखा कि नहीं रखा? बोलो। और वसुदेव जी ने नहीं, उनके पिता ने, उनकी माता ने, शूरसेन जी ने, सबने धैर्य रखा कि नहीं? बेटा जेल में है, पौत्रों को मारा जा रहा है, धैर्य रखा कि नहीं रखा? बोलिए। हाँ, रखा। इसलिए भगवान आए ना। गर्भ में देखो, आज ये जो नया विज्ञान है वो कर रहा है, लेकिन 5000 साल पहले होता था। क्या होता था? देवकी मैया के गर्भ के बालक को रोहिणी मैया के गर्भ से प्रकट कर दिया गया। बोलो, आज है रहे हो कि ना है रहे हो? काऊ मैया के गर्भ के बच्चा को काऊ और के गर्भ से प्रकट करो जाएगी ना करो जाएगा? बोलो, हम लोग पिछड़े हुए हैं क्या? हमारे पूर्वज पिछड़े हुए हैं क्या? कितने पढ़े लिखे थे भक्तजनों, कितने आनंद की बात है। देवदान ने आके घर में स्तुति करी है। हम लोग 1 मिनट को स्वागत करेंगे ठाकुर जी। हम लोग ठाकुर जी से कम प्रार्थना तो कर ले कि ठाकुर जी अब आप आए जाओ। हाँ, हरे आओ गोपाल आओ गोपाल कर नंदलाल तरस रही है। थोड़ा एक काम करिए, थोड़ा हाथ उठाओ और जोर से ताली बजाए। आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना। आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल तरस रहे नैना। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, सरस्वती की प्यासी आजा, सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, आजा सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, सावरिया आजा रे, आजा
परिवार आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार हरि आ जाओ 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 मेरा छोटा सा परिवार हरि आओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार एक बार हरि आ जाओ 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 कहती है असुर हरि आ जाओ एक बार बैठी हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार लाल कृष्ण लाल की जय धर्मगुणोपेतः कालः परमशोभनः सबसे सुंदर काल आयो है समय आयो है। भैया आवाज मत करो मोता जी बैठी बजी बजी बोल कर जी मोता जी के लिए ताली बजा दो मोर जी के लिए ताली बजा दो। हाँ और सराब जी के लिए भाई रूपचंद जी ने रोज लाइव करो इनके लिए भी ताली बजाओ। अरे भैया जब ठाकुर जी आवे तो समय बढ़िया है जाए। एक बात पक्की है कि कल घूमे गमे लेकिन नींद ज्यादा आ रही। आज थके हुए ज्यादा हैं लेकिन नींद नहीं आ रही। काय को नहीं आ रही? श्रवण में बताओ कृष्ण जन्म होना नंदोत्सव होना है। तो जहाँ ठाकुर जी को प्राकट्य हो तो समय वो अपने आप अच्छो है जावे है। समय बढ़िया भयो भादों को वहीं आयो कृष्ण पक्ष आयो है और अष्टमी की तिथि आई गई है। राम जी कब आए? चैत के महीना में जब आकाश साफ हुए। और कृष्ण कन्हैया कब आए? जब भादों के महीना में दिने हुए बादल हुए अंधेरों हुए। और जाही तो आज भैया श्री गिरिराज परमार्थ सेवा ट्रस्ट के सबरे यात्री सहयोगी कहाँ गए? जहाँ अंधेरों अंधेरों हो दिन में हो। कबू राम जी आए जा रहे धूप जैसे और कबू अंधेरों आए जा रहे कोहरा को। हमें तो रामकृष्ण दोनों दिख रहे। कितना बढ़िया संयोग है। भले ही भादों को महीना ना आए लेकिन एक बात पक्की है कि आज बरसात तो भई है। कोई काले बादल भय के नहीं ऊपर? और तुम्हारी आँख खोलो। और बरसात भई के नहीं भाई? बरसात तो सीजन तो है ना है। लेकिन आज कृष्ण जन्म होना तो बरसात है गई बादल है गए और फिर कथा है गई। भले ही 2 घंटा देर भई लेकिन कथा में आनंद आया वहां। तो राधे राधे दिशा प्रसन्न है गई आकाश निर्मल भयो। पृथ्वी अपने पुत्र मंगल को लेके ठाकुर जी के स्वागत में चली है। मंगल गाने हैं लगे हैं। चारों तरफ मंगल गान है रहे। और यमुना जी में बाढ़ आ गई है। कहाँ आ गई है? बाढ़ आ गई है। जो करना है मोर जी पीछे ले जाएंगे चुपचाप करो। हाँ यहाँ पे ले जाओ। जा सबरे पीछे ले जाओ। हाँ चुपचाप करते रहो। यमुना जी बाढ़ का को आएगी बताओ है? अरे ना ना बाढ़ का को आएगी। यमुना जी जब ठाकुर जी की पटरानी है तो दुनिया की सबरी नदी कौन है गई? कौन जी कौन है गई? साली है गई भाई के नाम भाई। तो जब जीजा जी आ रहे तो जीजा जी को देखने को आई है सबरी नदी। गंगा आ गई, गोदावरी आ गई, चरणवती आ गई, कृष्णा आ गई, कावेरी आ गई है, सिंधु आ गई, सरस्वती आ गई है, नर्मदा जी आ गई है।
सगरी नदी यमुना जी में मिल गई है, तो यमुना जी में बचौली जी बाढ़ आ गई है। बोलो राधे 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 राधे। और आधी रात के समय यज्ञ के हवन कुंडन में ब्राह्मण की अग्नि अपने आप ही जल उठी है। साधु संतन के मन में आनंद भयो, दुष्टन के मन में कष्ट भयो। किन्नर गंधर्व गाए हुए लगे, अप्सरा नाचवे लगी है, देवता फूल बरसाए हुए लगे। और यहाँ पे भले ही भैया साउंड सिस्टम नहीं होए और वाद्य नहीं बज रहे हो, लेकिन वहाँ पे तो बिना बजाए हुए वाले इनके ही बजे जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो साउंड सिस्टम हो, अब लोग कहेंगे भाई साउंड सिस्टम, अरे भैया अपने आप बज गए। हाँ, बजाए हुए वाले को सब सो रहे, अपने आप ही बज गए। क्यों बज गए? क्योंकि ठाकुर जी आए रहे। कौन आए रहे? ठाकुर जी आए रहे। देवता फूल वर्षा में है, जय जयकार है रही है। और ऐसे मंगल वातावरण में मथुरा जी में कंस के कारागृह में वसुदेव जी की पत्नी देवकी मैया के गर्भ से भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं। चार भुजा नाथ की जय, चार भुजा नाथ की जय, श्रीमन नारायण भगवान नारायण देवकी वसुदेव जी स्तुति करने लगे। तो तुरंत छोटे शिशु है गए, कपड़ा छोड़ दिए, आभूषण को त्याग दिए और टोकरी में रख के वसुदेव जी लाला को लेके गोकुल गए हैं। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल, जाके बीच में, जाके बीच में, जाके बीच में आए गई यमुना, निवेदन में सुनी आई अनोखो जायो ललना, निवेदन में सुनी आई, अजी में वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई, मैं सुनी आई, पुराण में सुनी आई, अनोखो जायो ललना, सुन के सुन आई, नोखो जायो ललना, निवेदन में सुन आई। वसुदेव जी लेके चले हैं, यमुना जी ओढ़ बढ़ के आ रही हैं और शेषनाग ने छत्ता लगाए लियो है, छाता लेके शेषनाग चले हैं। लेकिन यमुना जी आए गई, ससुर जी की दाढ़ी तक ठाकुर जी ने की लाश शर्म नायिका, ससुर जी की दाढ़ी छुपे लगी तू शर्म को स्पर्श कराए दियो। यमुना जी शांत है गई है। भैया कमाल की बात बता मैं आपको, जब वसुदेव जी लाला लेके पहुंचे ना, तो कहा देखे कि नंद महल में तो भैया सगरो ब्रज इकट्ठो है, सगरे ब्रजवासी बधारे में, लेकिन सगरे सोए पड़े। सोए गए पूरे। शांडिल्य गुरु जी ने कही कि सपना देखो है नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने जाको फल जी है कि ताके फलते आज आधी रात तक लाला को जन्म है जावेगो। और महाराज सगरे ब्रजवासी बधाई लेके, मिठाई लेके, माखन लेके, मिश्री लेके, खेल खिलौना लेके तैयार बैठे। और जैसे ही वसुदेव जी आई हुई लगी तो योग माया जी ने सगरेन को सुबाई दियो है। बोलो राधे राधे राधे। लाला को ले गए हैं, यशोदा जी के बगल में लिटायो है। एक आपको रहस्य की बात बता में है, पिछली कथा में बताई ही कि हमारे ब्रज में दो लाला भय हैं। कितने भय हैं? दो कृष्ण भय हैं। जो लोग पहली बार आए हैं, पवन कुमार जी, सराबगी जी, बगल वाली को ध्यान पहले रखना पड़ेगा भाई। इनको बता में कि दो कृष्ण भय हैं। कितने भय? दो। एक वसुदेव जी के घर में और एक नंद बाबा के घर में, एक यशोदा मैया के घर में, एक देवकी मैया के घर में। यशोदा मैया के जुड़वा बच्चा भय लाला लाली। हाँ, एक माधुर्य मूर्ति है ब्रज में और ऐश्वर्य मूर्ति प्रकट हुई है मथुरा जी में। और जब वसुदेव जी लाला लेके आए तो दोनों लाला एक ही है गए ना। वसुदेव जी खबर लगी ना यशोदा मैया। और जब मथुरा जाएंगे ना ठाकुर जी,
तो वहां पे 2 रूपन को दर्शन हुए, भागवत जी में कही है। अक्रूर जी को 2 रूप दिखाए हैं। ये 2 रूप कहाँ है? यहाँ पे दोनों अलग अलग है गए। वृंदावन वाले कृष्ण कन्हैया, ब्रजवासी कृष्ण कन्हैया ब्रज छोड़ के गई ना है कबू, वो ब्रज में लौटी आए और मथुरा को चले गए, वसुदेव जी के लाला द्वारिका को चले गए, कुरुक्षेत्र को चले गए हैं। और लाड़ी लेके जैसे ही वसुदेव जी आए, अष्टभुजा देवी बन के कंस से कहे तू मोय कहा मारे गो, तू मारवी मारी ने पहले ही ब्रज में जन्म ले लियो है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय, विंध्यवासिनी माता की जय। अब आओ ने देखें गोकुल में कैसे अल्लाह है रोए। अजी नंदस्वात्मज उत्पन्नी जाता लादो महामनाहा, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। गुरु जी ने बड़े अनुष्ठान कराए थे, तब बहु कसूरी भयो। नंद बाबा ने सगरे प्रयोग कर लिए, तब बहु लाला भयो न लाली भई। तब पार्वती मैया ने पूर्णवासी बन के पधारी तो आशीर्वाद दियो है, और ताके प्रभाव सो मैया गर्भवती भई है। शांडिल्य गुरु जी ने अनुष्ठान करायो। नंद बाबा के अंदर ठाकुर जी प्रवेश कर गए, उनके शरीर से निकल के यशोदा मैया के अंदर चले गए। और पुराने समय में धाई जो होती ना, जिन्हें आज दाई कहें, बड़ी सयानी होती, बड़ी बूढ़ी जो स्त्री हो ना, वो आज वो देख के बताए दे में लाला हुए कि लाली हुए, देख के बताए दे में तो राधे राधे। नंद बाबा और यशोदा मैया जाकी चिंता ना है कि लाला होएगो के लाली होएगी, कछु होए, हमारे घर में कछु तो होना चाहिए। और महाराज जैसे मैया गर्भवती भई, 6 महीना पहले ते सुनंदा बुआ आ गई नंद बाबा की। आप सब लोग बड़ी जोरते हंसते हो, हाँ, क्योंकि आप सब उनको पता है कि अपनी अपनी मायके में हम लोगों को ढोल का लेनो है। चौजी आए खराब जी को तो ना मिलेगा, माता जी को मिल जाएगा टाटा नगर में तो कहा। अच्छा मिलोगे नहीं कथा थे, अभी तक ना मिलो, मिलो हार तो मिलो, नौलखा है कि ना जाकी बात है। अब भैया ने दियो, विमल जी ने दियो, थोड़ा आधे ना सबन को दियो। छोड़ी जी आप, अच्छा चलो मान लो। और महाराज सुनंदा बुआ 6 महीना पहले से बड़ी ही घर में रोज सेवा करें, और जैसे गुरु जी बताएंगे तो बगल वाले कमरा में सो गई। और जब सूरज चढ़ी आयो तब नींद खुली, कमरा में जाके देखो तो हेरो गयो, लाला भयो के लाली कपड़ा उठा में धरे। ठाकुर जी लाज रखियो, कोई ऐसा नहीं हो गुड्डा गुड़िया अंदर बैठो। लक्ष्मण नहीं मिले नूल का हार में, ठाकुर जी को नाम लेके वस्त्र को हटायो है। वो नंद के लाला की जय, के लाला की जय, कृष्ण लाल की जय। यमुना किनारे नंद बाबा को खबर करी तो नंद बाबा को तो ऐसा आनंद आयो कि कपड़ा पहरे भाई जमुना जी में कूद गए हैं। और पीली बगलबंदी धोती, पीली पगड़ी और पीरो फेटा कसोए, मोटो गजरा लगाए के भैया को बुलाए लाए, मित्रन को बुलाए लाए, ब्राह्मण को बुलाए लाए, ब्रजवासी ने बुलाए लाए हैं। और ब्रजवासी ने आए के मंगल गीत गाए हैं, ब्राह्मण ने स्वस्ति वाचन करो है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब ब्रज गोपिया में है सज धज के मंगल गीत गाए रही है, और 84 हाथ के लहंगा पहरी आई है, और बधाई गायवे लगी है। गैया बछड़ा को सजाए लाई है, सींगन को सोने ते मनलाई, खुरन को चांदी ते मनलाई, हल्दी तेल ते सजाए लाई है। और नंद महल में जहाँ दधि कांदो है रोए, वहाँ पे जहाँ लूट मच रही है। अब जिस थाल तो आप ही बजाओ, थाल तो हो, समस्या तो हो ना भाई, यहाँ वाले थाल में बजाओगे तो बचो हो रही है। हाँ अरे ये पूजा की थाली है भाई, पूजा की थाली, अरे कर लो अब, शगुन तो कर ही लो आप, बोल को पूजा की थाली है। यशोदा जायो ललना, क्या की समझ से बजाओ, हाँ बोलो, हाँ यशोदा जायो ललना,
क्यों बैठे हुए हो? खड़े आ जाओ। हम तो व्यासपीठ पे खड़े ना आए थे भाई जी, हमें आरती तक ना उठेंगे तो आप लोग तो खड़े है के नाचो। यशोदा जायो ललना वेदन में सुनियाई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनियाई, वेदन में सुनियाई, पुराण में सुनियाई, वेदन में सुनियाई, पुराण में सुनियाई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनियाई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनियाई। जको बन्यो है पालनो, रतन जड़ित जको बन्यो है पालनो, रतन जड़ित जको बन्यो है पालनो, रतन जड़ित जको बन्यो है पालनो। रेशम के लागे पूजना में वेदन में सुनियाई, अरे यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनियाई। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, हो ब्रज में है रही बधाई हो बधाई। लाला जायो है यशोदा लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा लाला जायो है। ब्रज में ब्रज में हो ब्रज में है जय जयकार, लाला जायो है, में हो रही जय जयकार, लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हो आनंद समान आज सुख सबने पायो है। वो ब्रज में, वो ब्रज में, वो ब्रज में है नहीं जयकार, वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है वो ब्रज घर लाला जायो है, हो लाला जायो है, ब्रज घर लाला जायो है, वो ब्रज में हो रही जय जयकार, लाला जायो है। कौन बोलाए? आप लोगों में ये सबरे शिव ब्रह्मासन का दिख आए, शिव सन्मासन का दिख आए, शिव ब्रह्मासन का दिख आए, शिव ब्रह्मासन का दिख आए। ऋषि मुनि सब देव सिहाए, ऋषि मुनि सब देव सिहाए, ऋषि मुनि सब देव सिहाए, ऋषि मुनि सब देव सिहाए। घर ग्वालन को रूप सबन मिल मंगल मंगल गायो है, ओ सरवन को रूप सबन मिल मंगल गायो है। जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी, मैं तो गोकुल नगरिया जाऊंगी, नंद रानी से बधाई लेके आऊंगी। गोकुल में मच गयो हल्ला, गोकुल में मच गयो हल्ला, भयो हरि यशोदा के लल्ला, गोकुल में मच गयो हल्ला भयो आज
यशोदा के लल्ला, 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 यशोदा के लल्ला हो, यशोदा के लल्ला, यशोदा के लल्ला हो, यशोदा के लल्ला। गोकुल में, गोकुल में मच गयो हल्ला भयो आज यशोदा के लल्ला, गोकुल में मच गयो हल्ला भयो आज यशोदा के लल्ला। बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा। अच्छा ये तो भूल ही गए हम, आज की तारीख तो वृंदावन से हम पेड़ा ही पेड़ा लाए, आप सब अपनी लाए पेड़ा लाए। हाँ बाबूजी ने बहुत सारो लगेज बुक कर दी हो, बाकी बात बाबूजी हमने देखो कि जगह बची है तो भैया कहा करे, बोले सगळे ब्रजवासी मिलेंगे वहाँ पे तो उनकी ताई 4 किलो पेड़ा ही रख ले। हाँ पेड़ा तो लाए लेकिन आज नहीं देवेंगे, कल देंगे आपको। कल गोवर्धन पूजा है ना, 56 हो गया ना, तो भाई को भोग लगा देंगे जो बाबूजी कल पेड़ा पे भोग लगा के फिर सबन को बांटेंगे। बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा। अरे मैया मैया लुटावे रसगुल्ला भयो आज यशोदा के लल्ला, मैया लुटावे रसगुल्ला भयो आज यशोदा के लल्ला। अरे पीछे मैया लुटावे रसगुल्ला भयो आज यशोदा के लल्ला। नाचेंगे नहीं तो चलो पहले नाचो फिर। मैया लुटावे रसगुल्ला भयो आज यशोदा के लल्ला, मैया लुटावे रसगुल्ला भयो आज यशोदा के लल्ला। यशोदा के लल्ला भयो यशोदा के लल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। मैया लुटावे छाप छल्ला, मैया लुटावे छाप छल्ला भयो आज यशोदा के लल्ला। बाबा लुटावे हीरा की अंगूठी, बाबा लुटावे हीरा की अंगूठी, बाबा लुटावे हीरा की अंगूठी, बाबा लुटावे हीरा की अंगूठी। मेरा भी लगा अरे मैया अरे मैया लुटावे छाक छल्ला भयो यशोदा के लल्ला, मैया लुटावे छाप छल्ला भयो आज यशोदा के लल्ला। बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में। एक सब नाच लो। श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला बजियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ये सही कर रहे हैं लेकिन भैया भैया कैमरा में जल्दी फौरन से दिखाओ। साहब ऐसे ऊपर खड़े हो जाओ, कुर्सी पे, ऊपर कुर्सी में खड़े हो जाओ, सबने दिखाओ। कुर्सी पे। ओ श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो लाइव और लाइव पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से इसमें से कर नहीं सकते कान टर्न मथुरा से आयो नंदलाला हो, मथुरा से आयो नंदलाला,
लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मखरू में कान्हा उआ उआ, अरे चश्मा वाले कन्हैया कहाँ से आ गए भाई? ठीक है भाई, आनंद लो। ठीक है। मखरू में कान्हा उआ उआ, अरे समझावे तो है यशो, जो समझावे तो है सोनन का हुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो पीली तेरी रंग काला। हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की जय, पूरी जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल जय कन्हैया इसकी दो, मन्नू की दे दो, कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भया जय कन्हैया लाल की। अच्छा जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की। नंदगार आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगार आनंद जय कन्हैया लाल की। लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीनी लापसी, पेड़ा दीने और दीने लापसी। लड्डू दीने पेड़ा दीने और दीनी लापसी, पेड़ा दीने और दीने लापसी। स्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, को लापसी। नंदगार आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, घोड़ा दीने और दीने पाल की। स्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, घोड़ा ताली बजा के नंदगार आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदगार आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय, बोलो गोपाल की जय, कन्हैया लाल की ये चलते रहेगा, ये रुकेगा नहीं। लाल की। नंदगार आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, लाइव जय कन्हैया लाल की जय। ये लोग देख रहे हैं, कहते हैं उनको बधाई हो, बैठिए बैठिए, उनको दे दे। सभी लोग बैठ जाइए, अपने शाम को बैठिए सब लोग। बैठिए। गुरुजी, कल की सूचना भी यही मिलेगी। गुरुजी हाँ उनको दे दे, मुकुट जी को, इसको हाँ, चलिए सबको बधाई हो।